बॉलीवुड के सबसे पुराने कॉमेडियन जॉनी वॉकर के बारे में कई सारे किस्से मशहूर हैं। आज हम जॉनी वॉकर को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज उन्हें गए हुए 19 साल पूरे हो गए हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जॉनी वॉकर ही वो पहले स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड में मैनेजर रखने का चलन शुरू किया। इतना ही नहीं, संडे की छुट्टी भी शुरू करने वाले वो पहले स्टार थे जिन्होंने ये कह दिया था कि मैं संडे के दिन काम नहीं करूंगा। जॉनी वॉकर एक ऐसा एक्टर जिसने कभी शराब नहीं पी, पर गुरुदत्त ने उनका नाम पॉपुलर विस्की ब्रांड के नाम पर रख दिया, जो बस कंडक्टर का काम करते हुए लोगों को एंटरटेन करते थे और फिर बन गए बेहतरीन एक्टर और कॉमेडियन। आज हम जॉनी वॉकर की 19वीं डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद कर रहे हैं। जॉनी वॉकर 50, 60 और 70 के दशक के सबसे बेस्ट कॉमेडियन माने जाते थे। उन्होंने 4 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। एक दौर ऐसा भी था जब जॉनी वॉकर बस कंडक्टर का काम किया करते थे। फिर बाद में उन्होंने एक बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। जॉनी ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने अपने लिए पर्सनल मैनेजर रखा था। साथ ही वो ऐसे पहले एक्टर रहे हैं जिन्होंने संडे की छुट्टी लेना शुरू कर दिया। एक दौर ऐसा भी था जब जॉनी के गाने फिल्म में रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म निर्माताओं को ज़्यादा पैसे दिया करते थे। फिल्म के मेकर्स लेखकों से अलग से जॉनी का रोल लिखवाया करते थे। जॉनी ही वो एक्टर रहे हैं जिन्होंने फिल्मों में टैक्सी ड्राइवर्स की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया था। तो चलिए जानते हैं जॉनी वॉकर की पूरी कहानी। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को हुआ था। वो 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनका बचपन आम लोगों की तरह ही बीत रहा था कि एक दिन उनके पिता की नौकरी चली गई। ऐसे में उनके परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना बड़ा परिवार और कमाई का कोई साधन नहीं। इस वजह से उनका परिवार मुंबई आकर शिफ्ट हो गया। मुंबई आने के बाद उनके पिता की पहचान से उनकी बस कंडक्टर की नौकरी लग गई। जॉनी को इस नौकरी से महीने के 26 रुपए मिला करते थे। वो शुरू से ही हंसमुख इंसान रहे हैं, सो इस काम को भी खूब मन से किया करते थे। उनका कॉमिक टाइमिंग भी कमाल का था। साथ ही वो एक्टर्स की मिमिक्री भी बेहद शानदार तरीके से किया करते थे। ऐसे में सवारियों को बुलाने का उनका अंदाज इतना शानदार था कि लोग उनसे खुश हो जाते थे। वो अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। जॉनी को यह भी लगता था कि शायद कभी कोई फिल्म का डायरेक्टर उनसे इंप्रेस होकर उन्हें इसी तरह किसी फिल्म में कास्ट कर ले। जॉनी ने फिल्म स्टूडियोज में जा जाकर अपनी कुछ पहचान भी बनानी शुरू कर दी थी। ऐसे में कुछ फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिल जाया करते थे। इसी बीच एक रोज उनकी मुलाकात एक्टर बलराज साहनी से हुई। बलराज साहनी जॉनी वॉकर की हंसाने की स्किल से खासा प्रभावित हुए और उन्हें गुरुदत्त से मिलने की सलाह दे दी। फिर जब बलराज ने जॉनी को गुरुदत्त से मिलवाया तो जॉनी उनसे शराबी बनकर मिले। इससे गुरुदत्त खासा नाराज हुए कि कोई शराब पीकर उनसे इस तरह क्यों मिल रहा है। फिर जॉनी ने बताया कि उन्होंने शराब नहीं पी है और वो तो बस एक्टिंग कर रहे थे। इस बात से गुरुदत्त बेहद खुश हुए और उन्होंने उसी वक्त जॉनी वॉकर को अपने गले लगा लिया। बचपन से जॉनी वॉकर का नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी रखा गया था, लेकिन गुरुदत्त से मिलने के बाद अब उनका नाम बदल चुका था। जी हाँ, जॉनी की गुरुदत्त से मुलाकात हुई तब उनकी शराबी की एक्टिंग से गुरुदत्त इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनका नाम अपने फेवरेट विस्की ब्रांड के नाम पर जॉनी वॉकर रख दिया। जॉनी ने भी इसे दिल से अपनाया और अपना स्क्रीन नेम वही रख लिया। गुरुदत्त जॉनी की हंसाने की कला को जान चुके थे। इस दौरान वो फिल्म बाजी की शूटिंग में बिजी थे। ये गुरुदत्त के डायरेक्शन में बन रही पहली फिल्म थी। साथ ही देवानंद भी इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे थे, पर जॉनी के लिए इस फिल्म में कोई सीन लिखा नहीं गया था। ऐसे में जॉनी वॉकर के लिए गुरुदत्त ने अलग से सीन क्रिएट किया और इस तरह जॉनी को फिल्म बाजी में काम मिल गया। ये जॉनी के करियर की पहली फिल्म तो नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर ज़्यादा समय तक उन्हें इसी फिल्म के जरिए काम मिला था। इस फिल्म में जॉनी ने खुद को प्रूव कर दिया। फिल्म में उनके कॉमिक सीन्स को खासी तारीफें मिली। फिर क्या था, जॉनी गुरुदत्त की लगभग हर फिल्म में दिखने लगे। जॉनी ने कई फिल्मों में शराबी का रोल प्ले किया है, लेकिन वो कहते थे कि उन्होंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया और ना ही इस बारे में कभी सोचा। उनकी एक्टिंग एकदम प्योर थी। उन्हें स्क्रीन पर कोई भी अश्लील सीन करते हुए कभी देखा नहीं गया। उनका कहना था कि सेंसर बोर्ड ने किसी भी फिल्म से कभी उनका एक भी सीन कट नहीं किया।
जॉनी वॉकर ने बाजी फिल्म के बाद गुरुदत्त की लगभग हर फिल्म में काम किया। 50s, 60s और 70s के दशक तक जॉनी वॉकर फिल्मों के हिट होने की गारंटी माने जाने लगे थे। उनकी एक्टिंग सीन्स कभी कभी लीड एक्टर को भी स्क्रीन पर दबा देते थे। उनकी बेहतरीन फिल्मों में नया दौर, टैक्सी ड्राइवर, मधुमती, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्में शामिल हैं। जॉनी वॉकर पहले ही ऐसे कॉमेडियन रहे होंगे जिन पर गाने फिल्माए जाते थे। महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने अगर सबसे ज़्यादा गाने किसी के लिए गाए हैं तो वो जॉनी वॉकर ही हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को ये जानकर हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन ये सच है। फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म में जॉनी के गाने रखने की विशेष मांग रखते थे और इसके लिए वो फिल्म के ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते थे। उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में छुट्टी का कोई दिन नहीं होता था। ऐसे में जॉनी वॉकर फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे सपोर्टिंग एक्टर बन गए जिन्होंने संडे की छुट्टी लेना शुरू कर दिया। उस समय जॉनी के पास काम की कमी नहीं होती थी, उन्हें हर दिन फिल्म के लिए शूटिंग करनी होती थी। इस बीच उन्होंने संडे का दिन परिवार के साथ बिताने का फैसला किया और संडे की छुट्टी लेना शुरू कर दिया। साथ ही जॉनी ऐसे पहले एक्टर रहे हैं जिन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स की लैंग्वेज को फिल्मों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जॉनी वॉकर इंडस्ट्री के ऐसे पहले एक्टर हैं जिनके नाम पर कोई फिल्म बनी हो। जी हाँ, ये फिल्म 1957 में रिलीज़ हुई। उन्होंने 1957 में आई फिल्म पहुंचे हुए लोग को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था। जॉनी वॉकर ने एक्ट्रेस शकीला की बहन नूरजहां से शादी की थी। उनकी फैमिली इस शादी के खिलाफ थी, पर नूरजहां से उन्हें प्यार था, इसीलिए वो अपनी फैमिली के भी खिलाफ हो गए। इस कपल के 3 बच्चे हुए। जॉनी हमेशा अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी न होने से दुखी रहे, इसीलिए बाद में उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए यूएस भेजा। एक समय ऐसा भी आया जब वो इस तरह के रोल्स करते करते थक गए थे। साल 1983 के बाद जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। असल में उन्हें लगने लगा था कि अब फिल्मों में कॉमेडी का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन लोग उनसे अक्सर रिक्वेस्ट किया करते और उन किरदारों में क्योंकि उन्हें अश्लीलता नज़र आती, इसलिए वो सब छोड़ने का फैसला कर चुके थे। 14 साल तक फिल्मों से दूरी बनाकर रखने के बाद उन्होंने 1983 के बाद 1997 में आई कमल हासन की फिल्म चाची 420 से कमबैक किया। इस फिल्म में भी जॉनी वॉकर ने अपनी छाप छोड़ दी। ये उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। जॉनी वॉकर को उनकी शानदार अदाकारी के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1959 में आई फिल्म मधुमती में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला था। इसके बाद फिल्म शिकार के लिए उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ताउम्र दर्शकों को अपनी एक्टिंग और अलग अलग अंदाज से हंसाने वाले जॉनी वॉकर ने 29 जुलाई 2003 को दुनिया से अलविदा कह दिया। आज भी जॉनी वॉकर उनके कॉमिक रोल्स के जरिए दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। इस कहानी का वॉइस ओवर करते करते मुझे याद आया कि उस दिन यानी 29 जुलाई 2003 को मैं भी जॉनी वॉकर के घर पहुंचा था और मुझे याद है कि उस वक्त जॉनी वॉकर के घर सबसे पहले पहुंचने वालों में गोविंदा शामिल थे और शायद ही ऐसा बॉलीवुड का कोई बड़ा चेहरा रहा हो जो उस दिन उनके अंतिम दर्शन करने को ना पहुंचा हो। वाकई जॉनी वॉकर अपनी अदाकारी से हमेशा अमर रहेंगे।